हनुमान बेनीवाल इन दिनों आपके ऊपर काफ़ी निशाने लगा रहे हैं, क्या मानते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? देखिए, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर सबको खुद की बात कहने की आज़ादी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक स्वभाव है, वो लोगों के बीच में बना रहता है, लोगों के बीच में लगातार काम करने पर ध्यान देता है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार पिछले 11 वर्षों में सिर्फ काम करने पर ध्यान दे रहे हैं और उसी तरह मार्गदर्शन लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी दिन और रात पिछले 20 महीने में कैसे प्रदेश की जनता के लिए विकास के कार्य किए जाए, सिर्फ उसी के ऊपर भजनलाल जी का भी फोकस है और उनके मंत्रिमंडल का भी है। बाकी विपक्ष के लोगों को जो भी टिप्पणियाँ करनी है वो अपना टिप्पणी का काम करें, हम हमारे जनता की सेवा का काम कर रहे हैं। सेवा पखवाड़ा जो है उसमें क्या क्या किया जाने वाला है, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस को लेकर, क्या प्लानिंग है? देखिए, आज यदि नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया जाए तो ये एक इतना विराट नाम है, इनको युग पुरुष कहे तो भी कम है। आज विश्व के सबसे बड़े नेता ये हैं, इसका कोई जिक्र की आवश्यकता नहीं और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता के दिलों में नहीं, विश्व भर के लोगों के दिलों में राज करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह पर मंदिरों के अंदर यज्ञ हवन उनके लंबी उम्र के लिए किए जाएंगे। गौशालाओं के अंदर गौओं को गुड़ चारा देने का काम किया जाएगा। अस्पतालों के अंदर मरीजों की सेवा, उनको फल वितरण, दवाई वितरण के कार्य किए जाएंगे। जैसा कि आप और हम सबको विदित है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते ही स्वच्छता अभियान का एक संदेश पूरे देश को दिया था। तो जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के लोग भी, एक जन जागरण भी बन चुका है। स्वच्छता अभियान भी जगह जगह पर गांव-गांव ढाणी-ढाणी चलाया जाएगा और सरकार की तरफ से अलग अलग गांवों के अंदर कैंप चलाए जाएंगे, जिसके अंदर चाहे वो एक गरीब के लिए पट्टा वितरण का कार्य हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए विषय पर बात हो, चाहे उनके बहुत पुराने समय से रास्ते, खेतों में रास्ते का विवाद हो, उनको सुलटाने का काम हो। हर तरीके का काम सेवा पखवाड़े के अंदर आने वाले 15 दिवस, जो कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और गांधी जयंती व हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, इन चारों कार्यक्रमों को एक 15 दिन के अंदर देख करके बहुत व्यापक रूप से अलग अलग कार्य चलाए जाएंगे। पहलगांव घटना के बाद कल क्रिकेट का मैच हुआ, सरकार को लोग सवालों के निशान खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ कहते हो पानी और खून साथ नहीं बहेगा, एक तरफ क्रिकेट और दुश्मनी साथ में चला रहे हो। देखिए, खेल और खिलाड़ी, जैसा कि पहले एक समय था जब अपने अपने देश के लिए टीमें खेलती हुई नज़र आती थी। मेरे को याद है वसुंधरा राजे जी का प्रथम कार्यकाल, तब राजस्थान की धरती से आईपीएल को शुरू किया गया। सारे खिलाड़ी, अलग अलग विश्व के खिलाड़ी अपने देश की टीमों को, उस राष्ट्रीयता की भावना को छोड़ करके यहाँ जयपुर की नगरी में आईपीएल की टीमों के अंदर व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर इकट्ठा होते हुए हमें नज़र आए थे। क्रिकेट एक अब ऐसा खेल बन चुका है जिसके अंदर 2004-5-6 के बाद में लगातार पिछले 20 सालों से इसके अंदर कोई चर्चा करना चाहूँगा कि अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेलने की एक परंपरा सी पड़ चुकी है। यहाँ तो सीधा पाकिस्तान देश से खेल रहे थे दुबई में। देखिए, वो क्रिकेट का मैच है, उसको अपन देशवासियों की भावना से जोड़ करके मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें सदैव हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों की भावना जुड़ी हुई रही है और हिंदुस्तान का नागरिक सदैव उनको हरा करके बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। सरकार के समय अगर ऐसा होता है तो रुक जाओ, जय हो, रुक जाओ एक सेकंड, बात कर रहे हैं ना। अगर यूपी सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी भी सवाल खड़े करती थी कि एक तरफ सैनिकों को मारा जा रहा है, आतंकवादी हमले कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो, तो अब तो विपक्षी सवाल खड़े करेगा कि आपकी 26 नागरिक मारे गए पहलगांव में, उसके बाद आप क्रिकेट खेल रहे हो। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद में 3 बार हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक दुस्साहस जुटाया
चाहे वो उरी हमला बोलो, चाहे पहलगांव, चाहे पुलवामा, तीनों बार मुंह तोड़ करके उनका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जवाब भी दिया। घर में घुस करके, चाहे ज़मीन से हो, चाहे हवा से हो, चाहे आतंकवादी ठिकानों को हो, हर समय उनका बहुत ही कड़ा जवाब भी दिया गया। हर बार उसी ने वहाँ से सफ़ेद झंडा हिला करके उसको युद्ध को विराम करने का आग्रह भी किया और पूरा विश्व इसका गवाह है। मतलब पानी रुकेगा, क्रिकेट चलता रहेगा। देखिए, आज पानी रुकने की बात है, उसके लिए एक व्यवस्था बनने के बाद में ये काम भी किया जाएगा। आज जिस तरीके से ये एक सौदा हमारे पूर्ववर्ती सरकारों के समय में गलत सौदा जो किया हुआ था, देश के हक का पानी उनको दिया जा रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से उस पानी को यहाँ पर देशवासियों के लिए लेकर के आएंगे। आप यूथ हैं, आप सरहदी इलाके से संबंध रखते हैं, बॉर्डर को आप नज़दीक से जानते हैं, आप क्या सोचते हैं? सोचना चाहिए था बीसीसीआई को कि अगर खेल नहीं होता तो जनता इतने सवाल खड़े नहीं करती, क्योंकि 1.5 अरब की जनता है, वो सवाल तो खड़े कर रही है सोशल मीडिया अगर आप देखते हैं तो। देखिए, आज मैंने बताया ना कि प्रजातंत्र के अंदर सबको आज़ादी है अपनी बात कहने की, लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे दुश्मन देशों को चिंता करनी चाहिए, हिंदुस्तान को ज़्यादा चिंता करने की इस विषय पर अभी आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा बयान दिया कि आपका इलाज कर देंगे, आपके मंत्री का हम इलाज कर देंगे। देखिए, उनको अपना काम करना चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं।